जय माता की, जय माता की, जय माता की। सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज मैं फिर साध्वी दुर्गा गिरी एक बार फिर से आपके पास बहुत ही सुंदर विषय के साथ आई हूँ। और विषय है नेगेटिविटी को कैसे भगाया जाए। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ है, या कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे अलावा भी कोई घर में परछाई घूमती है, बहुत सारे लोग ऐसा भी हमसे आके कहते हैं, उसके लिए क्या किया जाए। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, उसको शांत कैसे किया जाए। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं या बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उनको कैसे सेट किया जाए। और अगर घर में काम नहीं है, काम के रास्ते खोलने के लिए क्या काम किया जाए। घर में देवी देवताओं को प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए। अगर भगवान प्रसन्न नहीं हैं और हमारे देवी देवता नाराज़ हैं हमसे, उनको कैसे खुश किया जाए। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी बातों के लिए बड़ा छोटा सा एक उपाय काम करता है और बहुत ही सुंदर चीज़ है, वो है छोटा सा ये कपूर। आज की वीडियो है कपूर के ऊपर कि ये एक छोटा सा कपूर आपके जीवन से, आपके घर से कैसे नेगेटिविटी को चुटकियों में भगा सकता है। बात तो बहुत लंबी जा सकती है कि अगर किया कराया कोई करता है, तंत्र है, मन बिल्कुल है, 101% है। मैं बार बार कहती हूँ नेगेटिविटी जो है वो बिल्कुल है। और वो बहुत सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ये तो बहुत लंबा विषय बन जाएगा। ये मैं आपको फिर बताऊंगी। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन बहुत सारे मुझे डिमांड आएगी उस वीडियो की, तंत्र मंत्र पे वीडियो, मैं तभी बनाऊंगी और उसके उपाय भी उसमें बताऊंगी। लेकिन फिर भी नेगेटिविटी को, घर से लड़ाई झगड़े को काम नहीं बन रहा है, उसको करने के लिए बीमारी नहीं जा रही है, उसको करने के लिए बहुत सारे काम करता है हमारा ये छोटा सा कपूर। अब भक्ति नहीं चल रही है, बहुत से लोग भक्ति कर करके जब वो चलने का समय आता है वापस भागने लगते हैं कि ओहो हमारी तो भक्ति चलती नहीं जी, हमने तो करनी ही बंद कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं हम तो बहुत कर लिया जी, बस बहुत कर लिया, लेकिन अब मन नहीं करता करने का। ऐसी गलती नहीं करनी है। पहली बात तो देखिए, खुद को एक माँ के स्थान पर लाकर खड़ा करके देखिए कि माँ अपने बच्चों का क्या कभी बुरा कर सकती है। क्या हम अपने बच्चों के बारे में कभी ऐसी बात सोच सकते हैं कि कहीं से भी उसका बुरा हो जाए, या मैं अपने बच्चे का कभी नुकसान करना सोच सकती हूँ? कभी नहीं सोच पाओगे ना। तो कोई भी माँ नहीं सोच सकती, तो फिर वो तो जगत जननी है, वो कैसे सोचेगी कि वो कैसे हमारा बुरा कर देगी। ये हमारे ही कर्म होते हैं, ये हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप हैं जो अभी आप लोगों की समझ से बहुत दूर हैं, जहाँ तक अभी आप नहीं पहुँचे हो। तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पीछे नहीं हटना है। जब इस राह में एक कदम आगे बढ़ा लिया है तो बढ़ते ही जाइए। धीरे 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 सारे कांटे साफ होते जाएंगे जीवन के, और एक ना एक दिन आप उसकी शरण तक जरूर पहुँचेंगे और वो बिल्कुल आपको गले से लगाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरा क्यों सुखी है इस बात से बहुत दुखी है। आजकल आधे से ज़्यादा लोग, बहुत गंदे गंदे लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। छोटा सा परिवार अगर किसी का खुश है, वो 2 रोटी खा रहा है, तो लोगों को लगता है कि इसको कैसे नीचे गिराया जाए, इसको कैसे वापस लाया जाए। तब भी बहुत सारे लोग किसी से, ऐसे ऐसे दुष्ट तांत्रिक भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे घटिया लोग बैठे हैं सारी दुनिया में। बहुत हर कुछ हो रहा है कि कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके घर में रोटी ना पक सके, कुछ ऐसा कर देंगे कि इस घर के लड़ाई झगड़े ही खत्म ना हो। अगर कोई परिवार बहुत अच्छे से घर में बस रहा है, कुछ ऐसा उच्चाटन कर देंगे कि आपका वो घर बिक के ही रहेगा, आप उस घर में रह नहीं पाओगे। तो ये सारी बातें दुनिया में होती हैं, और इन सारी बातों को बहुत अच्छे से जो कंट्रोल कर सकता है वो है कपूर जो काफ़ी हद तक बहुत सारे कार्य हमारे बनाता है। अब सबसे पहले तो भगवान को खुश करने के लिए, अब कपूर जो है वो अच्छा कपूर होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास और भी कुछ है, क्योंकि मैं सभी को बताती हूँ कपूर मंदिर में तो मेरे पास भी अखंड ज्योति चलती है। तो कई लोग काफ़ी घी भी दे जाते हैं, कपूर भी दे जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी घी, अगर वो इस तरह का घी नहीं है तो मुझे पसंद नहीं आता, या तो मैं उनको वापस कर देती हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ हटसन या गोवर्धन 2 ही घी का इस्तेमाल करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सकता है वो मुझे मतलब लगता है कि वो प्योर है। उसके बाद कपूर भी मैं हमेशा जो है आपको सरस्वती का ही बताती हूँ। ये सरस्वती का कपूर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इनकी ऐड कर रही हूँ या सरस्वती वालों ने मुझे कुछ देना है, लेकिन अच्छा कपूर है। आप इसकी एक टिक्की भी इतनी बढ़िया चलती है, और ये हमेशा जो मेरे बच्चे आश्रम में आरती करते हैं वो जानते हैं, बहुत अच्छे साइज़ में देखिए टिक्की है। और आप इसको अगर जब आरती करें सुबह शाम, तो एक टिक्की के 2 पीस कर लें इस तरह से। जब आप कर लेंगे, आप आरती कर ली आपने, आप सरसों के तेल की दीपक जलाइए,
चाहे आप तिल के तेल का जलाइए या आप देसी घी का जलाइए, घर में बनाएं तो वो उससे बेस्ट तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जब आपने सारी आरती कर ली, उसके बाद आप एक चम्मच ऐसा रखिए जिसमें आप ये कपूर को लगाइए और कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम वाला जो है, इसको सारे देवी देवताओं को ऐसे ऐसे करके धुनी देनी है इसकी। अब जब आपको लगे खत्म होने लगा है, साथ साथ इसके साथ ये दूसरे वाला रख दीजिए। तो अब आपने इस चम्मच को या जो भी आपने रख रखा है हाथ में, उसको लेके आपने हर रूम के अपने किचन तक पूरे कमरे कमरे में जाना है, पूरे कॉर्नर कॉर्नर में उसको घुमाइए, ऐसे ऐसे करके धोइए। जितनी भी नेगेटिविटी घर के अंदर होगी वो धीरे 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 धीरे, अगर आपने ये 40 दिन चला लिया, कितनी भी होगी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और यहाँ से 40 दिन में आपकी भक्ति चलनी भी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से चलने लगेगी। एक कार्य तो आप ये करेंगे। अब दूसरा, इसका पानी भी मिलता है, कपूर का लिक्विड भी कपूर मिलता है, लेकिन अगर आपको लिक्विड नहीं मिल सकता कोई बात नहीं है, आप एक लोटा ले लें, इसमें ही कपूर को इस तरह से करके बूर दें अच्छी तरीके से, ये पूरा घुल जाएगा इसके अंदर। और इस जल को सुबह उठ के जब आप जितनी देर में पूजा में बैठते हैं मंदिर के आगे रख दीजिए और इसको अपने मेन डोर में या मेन डोर में इसको गिराना शुरू करिए कपूर वाले पानी को। नहाने के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आप एक कपूर को अच्छे से चूरा बना लें, 2-4 कपूर को, और इतनी इतनी सी चुटकी उसमें, वैसे तो इसका वो मिल जाएगा आपको, लिक्विड मिल जाएगा, वो एक ड्रॉप डाल के भी आप नहाना शुरू करिए। बहुत नेगेटिविटी बंदे के अंदर, जिसको सुसाइड करने का दिल करता है, जिसको लगता है वो अंदर से डरा रहता है, जैसे कईयों को भूत प्रेत की प्रॉब्लम हो जाती है, जो इस तरह के हैं, जिनको साया दिखता है या कुछ ऐसा होता है, उस चीज़ को भी ये बहुत तरीके से ख़त्म करता है। कपूर बहुत ज़बरदस्त कार्य करता है। एक तो अब आपने ये करना है। अब उसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है या आपको लगता है कि कोई बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा बीमार है, मैंने बहुत ज़्यादा उपाय कर लिया लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा, अब यही वाला कपूर आप पैकेट में से खोलिए, उसको इस तरह से, इसको हम कपूर क्रिया कहते हैं। वैसे तो मैं इसमें मंत्र पढ़ती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो अपने मंदिर में बैठ जाइए, मुट्ठी में इस तरह से कपूर को बंद करना है। और जिस भी देवता को आप मानते हैं, बजरंग बली को, माँ भगवती को, जिसको भी मानते हैं, या कान्हा जी को, जिसको भी, महाकाली को, आप अपने उस देवता का याद करिए, उनको, देवता को या देवी को। तो उनको जैसे माँ पीताम्बरा के लिए हम ये कपूर क्रिया माँ पीताम्बरा के मंत्र से करते हैं। तो मैं कहूँगी कि हे माँ पीताम्बरा, हे माँ भगवती, हे माँ बगलामुखी, मैं जितनी भी मेरे शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, आप इसको इस कपूर में लाके ख़त्म करें। और वहाँ पे आप 5 मिनट तो बैठ के कम से कम जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, इस तरह से। अब आप अगर महाकाली का कर रहे हैं तो यही बात कहेंगे, और जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली करिए। और उसके बाद इसको दूसरा बंदा कोई भी इस कपूर को हाथ नहीं लगाएगा। अपने आगे प्लेट और माचिस रखिए और एकदम से इसको जला दीजिए। स्वाहा बोल के इसको अग्नि लगा देनी है। वो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, वो जैसे आपको ठीक लगता है लगाइए। 3 दिन के बाद आप देखना कि इस कपूर क्रिया से मैंने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म करी हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये इतना ज़बरदस्त कार्य करता है बीमारी के लिए। अब अगर बहुत ज़्यादा घर में झगड़े हो रहे हैं, आप अगर पति पत्नी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो सोने से पहले अपने बेडरूम में एक कपूर क्रिया ये जलाना शुरू करिए। आप एक कपूर को चाहे आधा कर लीजिए या पूरी टिक्की ले लीजिए, या आपकी इच्छा है। आप अपने एक कटोरी या एक कुछ इस तरह का प्रॉपर रखिए सामान, उस चम्मच में जलाया, और इसको एक पॉलीथीन में इकट्ठा, जो इसका छोटा मोटा राख बचता है उसको आप जो है वो डस्टबिन में फेंक सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो ये सरस्वती लिखा है बाहर, इसको कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना है, इसको हमेशा जल प्रवाही करना है, क्योंकि इसमें सरस्वती जी बनी हुई है। ये बात का भी ध्यान रखना है। हम लोग हमेशा यही मूर्खता करते हैं कि सरस्वती पाँव के नीचे आ रही है, वो कई बार लक्ष्मी बम के हम पटाखे फोड़ रहे हैं, फिर करते हैं लक्ष्मी जी घर में नहीं आ रही हैं। अरे जब लक्ष्मी को उड़ा उड़ा के वो बाहर उसमें बन रखा है इतना बड़ा लक्ष्मी माता का पोस्टर, और आप उसको उड़ा रहे हो, उसको जला रहे हो, वो सुबह सबके पैरों में कुचली जा रही हैं, ऐसे लक्ष्मी नहीं आती। अपने देवी देवताओं की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी शुरू करिए, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी शुरू करिए, तब कहीं लक्ष्मी आती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब भी लक्ष्मी की पूजा करो सरस्वती को जरूर रखिए, बुद्धि यही देती हैं, ये बुद्धि की देवी है। तो ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। अगर पति पत्नी के झगड़े हैं तो एक कपूर रोज़ अपने बेडरूम में लगाइए। अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं, बच्चा बहुत जिद्दी है, बच्चे को भी कपूर वाले पानी से आप नहला सकते हैं, या बच्चे के ऊपर भी रोज़ आप एक ये कपूर गिरा, अगर वो आपको लगता है जागते हुए रोता है या नहीं करने देता, कोई टेंशन नहीं है, आप सोते हुए बच्चे के ऊपर से उसके मुट्ठी में रख लें, आप माँ अपनी मुट्ठी में रख लें, या किसी भी तरह आपको लगता है आप उसके हाथ में दे दें, उसके सिर के नीचे रख दें, और अपने आप बोल दें कि हे माँ भगवती, जो भी नेगेटिविटी है इस बच्चे के शरीर में वो इस कपूर में आ जाए। और उस कपूर को आप फटाफट से उठा के, वो उसको चम्मच में ही रखना है, आपने उसको हाथ में नहीं लेना है, बस फटाफट से अपने घर से बाहर निकलिए, उसको स्वाहा बोलते हुए अग्नि में दे दीजिए। आप 5, 7, 10 दिन जब ये कपूर का कार्य करने लगेंगे,
आप देखना कि कितनी नेगेटिविटी घर से भागने लगेगी। तो ये छोटा सा कपूर पूजा भी चलाएगा, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म करेगा, घर में से नेगेटिविटी भी भगाएगा, बीमारी को भी काटेगा। अब अगर आपको लगता है कि जी सभी लोग घर में सभी लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा फैल रखा है, तो फिर अपने घर के सेंटर में आपने एक कपूर को रोज पूजा करने में अलग है, जो आप पूजा में करेंगे कर्पूर गौरव वो अलग होगा, लेकिन ये सोने से पहले 8 बजे कर लें, 9 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, 11 बजे कर लीजिए, कभी भी करिए, या 6 बजे भी कर सकते हैं, पूजा के बाद कर लीजिए। तो सेंटर में एक कपूर को रखिए और स्वाहा बोलते हुए जलाइए, ये भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। धीरे धीरे आप देखना घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक काम और, जिसको लगता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या वास्तु दोष भी हो सकता है, वास्तु दोष में भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी जैसे अब मान लीजिए ये कपूर है, आप ये इस बड़े कपूर को आपने तोड़ा, इसके 3-4 टुकड़े कर लिए, ये और भी है गोल वाला कपूर, लेकिन ये नहीं आपने लेना है, ये सरस्वती का मिलता है तो बेस्ट है, आप सरस्वती का। अब ये मान लीजिए 4-5 आपने ये गोलियां ले ली, एक गोली को आपने एक कॉर्नर में, दूसरी को दूसरे कॉर्नर में, तीसरे कॉर्नर में, पूरे घर के कॉर्नर में एक एक गोली को रख दीजिए। अब जितनी भी नेगेटिविटी होगी ये पूरे घर की खुद खींचता रहेगा, और हर हफ्ते में आपने इसको बदलना है। अब आप ये काम बृहस्पतिवार से या शनिवार से या बुधवार से कर सकते हैं, और बाकी तो कोई बात नहीं है, माई का नाम लेके जब आपको सही लगे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब कोई काम सही करना होता है तो किसी भी समय की, किसी भी टाइम की इंतज़ार ना करें, बस चट मंगनी और पट ब्याह वो वाला कार्य करिए। बस आज से ही चाय रख दीजिए अपने घर के कॉर्नर कॉर्नर में, लेकिन रखना सुबह है। तो ये छोटे छोटे से कार्य, एक छोटा सा कपूर ज़िंदगी को आपके कैसे बदल के रख देगा, ये आप खुद देखेंगे। बहुत चमत्कारिक है, बहुत चमत्कार करता है। और अभी एक वीडियो इस पर और भी बन सकती है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अगली बार बताऊंगी, फिर और जो रह जाएगा। इसी तरह से आप इस कपूर का कार्य अपने घर में लाइए और कपूर क्रियाएँ करिए, और कपूर को रखना, छिड़कना, जलाना, जैसे भी होता है काम शुरू करें और चमत्कार देखिए।